हेलो दोस्तों, वेलकम टू JKSB मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में हम एक जो क्विक रिवीजन है इसका वो भी हम साथ में करेंगे। ठीक है, तो जो पूरा ये कंप्यूटर का आपका जो सिलेबस है ये हम टोटल 2 लेक्चर्स में हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो पहले लेक्चर में हम इसका बेसिक कंप्यूटर है, इसी तरह हार्डवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी है, वो हम इसमें कवर करेंगे। और दूसरे लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका इंटरनेट है या वगैरह ईमेल वो सारा है वो हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक तो हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और दूसरा आपका इसमें हम क्रैश कोर्स जो है क्विक रिवीजन की अगर हम बात करेंगे वो भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने साइंस और जीके जो है, जीके का पूरा पोर्शन हमने कवर किया है, उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो आप हमारी जो है प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके वहाँ पे आप वो सारे लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है ये स्टार्ट करते हैं। देखते ये पूरे जो हैं ये आपके डिफरेंट एग्जाम, जैसे आपका एसआई का एग्जाम है, VLW का है, इसी तरह अकाउंट्स असिस्टेंट या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, तो उन सारे एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन पहले हम यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करेंगे इस कंप्यूटर का, तो फिर उसके बाद हम ये सारे MCQs जो है वो भी हम इसमें कवर करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। इसके बगैर भी बहुत सारे MCQs आपको इसके लास्ट में बताऊँगा, जो आपके जो प्रीवियस एग्जाम जो है उनमें आ चुके हैं। ठीक, तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर की अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखें। तो कंप्यूटर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एंड इट इज यूज्ड टू वर्क विद इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर। तो ये किसके लिए मतलब जो है हम यूज़ करते हैं फॉर कंप्यूटेशन, यानी कि कोई भी अगर हमें डेटा हो, यानी कि वो अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल हमें एडिशन करना हो या मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर करना हो, ये मतलब बेसिक जो है एग्जांपल है इसकी। ठीक है, तो इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटरी। तो कंप्यूटरी के ये एक लैटिन वर्ड है, तो इसी से जो है वर्ड कंप्यूटर जो है वो डिराइव किया गया है। तो जिसकी मीनिंग क्या है, टू कैलकुलेट। ये जो कंप्यूटरी जो है इसका जो अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे वो क्या हुआ, इसकी इंग्लिश मीनिंग, यानी इंग्लिश में अगर हम देखेंगे इसकी मीनिंग क्या है वो है कैलकुलेट। तो ये क्या है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना, ये मतलब कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इट इज बिलीव्ड दैट द एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एनालिटिकल इंजन जो है ये क्या है, इसको माना जाता है फर्स्ट कंप्यूटर। क्या माना जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर विच वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। और इसको इन्वेंट किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने इन 1873। देखिए डेट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ल्स बेबेज। दो ये रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो एनालिटिकल इंजन जो है ये किसने इन्वेंट किया था, तो किसने किया है, चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया है। इट यूज्ड पंच कार्ड्स एज रीड ऑनली मेमोरी। देखिए अगर हम यहाँ पे मेमोरी डिवाइस की बात करेंगे किसमें, इस एनालिटिकल इंजन में, तो यहाँ पे जो है मेमोरी डिवाइस कौन सा यूज हुआ था, पंच कार्ड्स को एज ए मेमोरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया गया था। जैसे कि हम अभी जो रिसेंट जो हमारे आज के कंप्यूटर्स हैं उनमें हम रैम रोम जो है वो हम एज मेमोरी डिवाइस हम यूज़ करते हैं, तो इसी तरह जो है एनालिटिकल इंजन में पंच कार्ड्स यूज़ किया करते थे। ठीक, तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, चार्ल्स बेबेज इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। देखिए अगर हम यहाँ पे मॉडर्न देखेंगे, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर वो कौन है, वो है एलन टर्निंग। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे याद रखें। तो चार्ल्स बेबेज आप फिलहाल यहाँ पे याद रखें, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसी ने इन्वेंट किया था क्या, एनालिटिकल इंजन। द बेसिक पार्ट्स विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क आर एज फॉलो। तो जो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स जो हैं वो कितने, वो हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हैं 6 पार्ट जो हैं कंप्यूटर के। तो इन पार्ट्स के बगैर एक कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता है, तो इनका होना जो है वो ज़रूरी है। तो पहले अगर हम देखेंगे पहला पार्ट जो है वो क्या है, वो है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर ये है एक्चुअल जो काम भी मतलब जो भी काम या जो भी कैलकुलेशन, यानी कि अगर हमें कोई भी काम कराना है किसी कंप्यूटर से, तो एक्चुअल काम जो है वो कौन करता है, वो यही प्रोसेसर करता है। ठीक, तो इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शंस किसको देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, जैसे कि हार्डवेयर के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हैं,
उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है यही प्रोसेसर। और ये क्वेश्चन भी आपके रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। तो इसके बाद है एक और डिवाइस, मेमोरी। देखिए मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है, लेकिन जो ये वाली मेमोरी है यहाँ पे, ये प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो पार्ट ऑफ यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हम एडिशनली हम यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली भी हम वो यूज़ कर सकते हैं। जो कंप्यूटर है वो उसके बगैर भी चलेगा, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के बगैर जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि जो ये मेमोरी है यही यहाँ पे यूज़ होती है टू स्टोर इंस्ट्रक्शन। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसको, कंप्यूटर को, उनको स्टोर करने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रैम की या रोम की, ठीक है। तो रैम ही जो है जहाँ पे जब भी कोई कमांड एग्जीक्यूट होती है, यानी कि जब भी कोई काम कोई कंप्यूटर करता है, उस टाइम पे जो भी डेटा है वो किस में स्टोर रहता है, वो रहता है स्टोर रैम। या एक और मेमोरी है वो है कैशी मेमोरी, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखें। तो इट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द स्टोरेज। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके बाद है मदरबोर्ड। ये एक बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड है, ऐसे होता है। इस पे क्या होता है, इस पे लगे हैं तो जो भी मतलब आपके डिवाइस हैं, इनकी मेमोरी, रैम, रोम, प्रोसेसर, वो सारे क्या हैं, वो इसी बोर्ड पे लगे होते हैं। और जितने भी डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइस यानी कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल माउस है, इस तरह कीबोर्ड है, ये किसके साथ हमें कनेक्ट करना है, कंप्यूटर के साथ, ठीक है। इनको कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस, इनको कहा जाता है। और इनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये माउस है, माउस का जो यूएसबी पोर्ट है वो इसमें लग जाता है, ठीक। तो ये कनेक्ट करने के लिए जो भी कंपोनेंट्स है किसके, कंप्यूटर के, उनको कनेक्ट करने के लिए भी ये यूज़ होता है। और जितने भी आपके रैम, प्रोसेसर, वो कौन होल्ड करता है, वो इसी मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद जो है स्टोरेज डिवाइस। देखिए अगर यहाँ पे हम स्टोरेज डिवाइस की बात करें, इट परमानेंटली स्टोरेज डेटा। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइस, इट परमानेंटली स्टोर्स दी डेटा, एग्जांपल हार्ड ड्राइव। देखिए इसके बाद एक और है डिवाइस आपका, वो है स्टोरेज डिवाइस। यानी कि ये अगर हम यहाँ पे परमानेंटली जो है डेटा स्टोर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर मंथ्स, फॉर डेज या ईयर्स की अगर हम बात करेंगे, तो उसके लिए जो कौन सी स्टोरेज यूज़ करते हैं हम, स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव है, इसी तरह डीवीडी, इसी तरह अगर हम करेंगे बात सीडी की, इसी तरह पेन ड्राइव। तो ये सारे क्या, ये सारे हैं परमानेंटली जो स्टोर करते हैं डाटा, और इनको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक। और इसी तरह क्या है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको पता है। और इनपुट डिवाइस हम करते हैं फॉर क्या, डेटा हम यहाँ से देंगे कंप्यूटर को। अगर हम जब प्रोसेसिंग होती है, फिर जब हमें आउटपुट ज़रूरत होता है, तो वो मिलता है हमें कहाँ से, आउटपुट डिवाइस से। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है आपका, तो बहुत सारे क्या है आउटपुट डिवाइसेस भी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो कंप्यूटर्स जो हैं ये कितने टाइप्स में डिवाइडेड हम करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे साइज़ की बात करें, ये इन टर्म्स ऑफ साइज़, अगर हम साइज़ की बात करेंगे तो मेनली हम इनको 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, या हम कहेंगे यहाँ पे वर्क स्टेशंस, ठीक। देखिए अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करेंगे, इट इज़ ए सिंगल यूज़र कंप्यूटर। तो ये आप यहाँ पे याद रखें, सिंगल यूज़र कंप्यूटर है विच हैज़ लेस स्पीड एंड लेस यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी। एक तो इसकी स्पीड कम है और स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी कम है, यानी कि बाकी कंप्यूटर से। तो पहले आपको यहाँ पे पहला पॉइंट याद रखना है, एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर है, ठीक। और इट यूज अ माइक्रो प्रोसेसर एज ए सीपीयू। देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस ये आप यहाँ पे ये याद रखिए, सिंगल यूज़र कंप्यूटर है। और द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वाज बिल्ट विथ 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। तो 8 बिट का यानी कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप इसमें यूज़ की गई थी। देखिए अगर यहाँ पे मेन जो है ना, मेन आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने इनमें, यानी कि कौन सा माइक्रो है, कौन सा मिनी है, कौन सा मेन फ्रेम है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे यही है, द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर इंक्लूड। एक तो लैपटॉप जो है आज के, ये इसी में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स में। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। देखिए ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पीडीए की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक। इसी तरह आपके टेबलेट्स, इसके आपके स्मार्टफोन, जो आपके स्मार्टफोन जो हैं वो भी छोटे मोटे कंप्यूटर ही हैं, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स आर जनरली डिजाइनड एंड डेवलप्ड फॉर जनरल यूज, लाइक ब्राउजिंग में हम यूज़ करते हैं, सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, एमएस ऑफिस के लिए हम यूज़ करते हैं, या सोशल मीडिया के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो है ना यूजेज ये मतलब रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक। और क्या है, सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स भी हैं। और यहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स और जो एप्लीकेशन इनकी है ये आपको याद रखनी है। तो इसके बाद एक और कैटेगरी वो क्या है, वो है मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स की बात करें, मिनी कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर्स। मिड रेंज कंप्यूटर्स इनको इसलिए कहा जाता है क्यों, इनके बीच में आते ही, ठीक है। साइज़ की अगर हम बात करें, यानी कि मेन फ्रेम से छोटे और माइक्रो से बड़े।
दे आर नॉट डिजाइंड फॉर ए सिंगल, यानी कि ये सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइनर नहीं है, दे आर मल्टी यूज़र कंप्यूटर। तो ये क्या है, ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये है मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स डिज़ाइनर टू सपोर्ट मल्टीपल यूज़र्स साइमल्टेनियसली, यानी कि इस पे ये सपोर्ट करता है मल्टीपल यूज़र्स को साइमल्टेनियसली, इस पे हम मतलब मल्टीपल यूज़र्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जनरली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्मॉल बिजनेस में यूज़ करते हैं या फर्म्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स ऑफ ए कंपनी यूज दिस कंप्यूटर्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर हम एडमिशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे जो है कैन यूज़ ए मिनी कंप्यूटर फॉर मॉनिटरिंग द एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे ये यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। देखिए इट इज़ ऑल्सो मल्टी यूज़र कंप्यूटर। तो ये भी क्या, ये भी एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ यूज़र। ठीक है, तो ये करता है सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ यूज़र को, ये सपोर्ट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दे आर यूज्ड इन लार्ज फर्म्स, यानी कि लार्ज फर्म्स में यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, टू रन देयर बिजनेसेस ऑपरेशंस एज दे कैन स्टोर द प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। देखिए ये जो है, ये लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा जो है वो स्टोर करते हैं और प्रोसेस भी क्या करते हैं, प्रोसेस दे प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो इनकी जो प्रोसेसर्स जो है वो बहुत ही बड़े होते हैं, यानी कि हाई रेंज के होते हैं, यानी कि ये बहुत मतलब जो डेटा जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस भी करते हैं। कौन, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करेंगे बैंक्स में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में होते हैं, दे यूज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स टू स्टोर डेटा, स्टोर करने के लिए टू ऑफ देयर कंप्यूटर्स या स्टूडेंट्स या पॉलिसी होल्डर्स जो है उनका जो डेटा है जो है वो इनमें स्टोर किया जाता है। ठीक, तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है सुपर कंप्यूटर्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सुपर कंप्यूटर्स जो है, सुपर कंप्यूटर्स आज दी फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। देखिए एक तो ये सबसे फास्टेस्ट है और दूसरा क्या है, दूसरा ये मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स माने जाते हैं। ठीक, दे हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटीज, तो इनकी जो है स्टोरेज कैपेसिटीज जो है ये भी बहुत हाई रहती है, एंड कंप्यूटिंग स्पीड्स एंड दस कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो ये पर सेकंड जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है पर सेकंड ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपको ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। कभी कभार आता है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुपर कंप्यूटर्स इज ट्रू। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं जो सुपर कंप्यूटर्स हैं दे कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इसका क्या मतलब, यानी कि पर सेकंड ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम अगर इनको देंगे तो वो ये मतलब पर सेकंड जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, द सुपर कंप्यूटर्स आर टास्क स्पेसिफिक। और ये क्या होता है, ये टास्क स्पेसिफिक होता है, यानी कि पर्टिकुलर टास्क में हम ये यूज करते हैं, एंड दस यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में भी हम इनको यूज करते हैं। सच चीज यानी कि जैसे लार्ज स्केल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, वेदर फोरकास्टिंग में। देखिए ये वाले एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होते हैं। इसी तरह स्पेस रिसर्च में हम यूज़ करते हैं एंड मोर। फॉर एग्जांपल नासा यूजेस सुपर कंप्यूटर्स फॉर लॉन्चिंग स्पेस सैटेलाइट्स। देखिए यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल है समझने के लिए, जो नासा है, नासा क्या यानी कि स्पेस एजेंसी जो है कहाँ की, अमेरिका की, तो ये यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर्स किसके लिए, फॉर लॉन्चिंग स्पेस सैटेलाइट्स एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग देम फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्पीड, जो सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड जो है ये किस में हम यूज़ करते हैं, ये करते हैं यानी कि फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लॉप्स में इनकी स्पीड हम मेजर करते हैं। यानी कि ये यहाँ पे आप मान सकते हैं कि एक यूनिट है या किसका, स्पीड मेजर करने का। और इसकी जो फुल फॉर्म है यह है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो यहाँ पे ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फ्लॉप्स क्या है, ये है स्पीड ऑफ द कंप्यूटर्स जो है, सुपर कंप्यूटर्स आर मेजर्ड इन फ्लॉप्स। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए इसी तरह तो यहाँ पे मेन एग्जांपल क्या याद रखनी है, एक तो वेदर फोरकास्टिंग, इसी तरह अगर हम न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसीज या साइंटिफिक रिसर्च में ये सारे यूज होते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स की बात करें, जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो कौन था, वो था CRAY-1, CRAY, CRAY-1 जो है ये था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो जो एक्चुअली सीमोर और क्रे जो है इसको कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। तो क्रे आप यहाँ पे याद रखना है, पूरा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्रे आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इसी तरह एक और है परम, PARM। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ परम,
परम क्या है, परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय विजय भटकर इन इंडिया। तो कहाँ पे इसको डेवलप किया गया था, इंडिया में डेवलप किया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। कौन, क्रे और परम। तो परम किसका है, परम है इंडिया का। तो अगर यहाँ पे देखेंगे सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कंप्यूटर की बात करेंगे, फर्स्ट कंप्यूटर, तो वो कौन था, वो था सिद्धार्थ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या था, ये था फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अभी आपने अभी मैंने क्या कहा, जो चार्ल्स बेबेज का है वो है फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर हम एलन टर्न की बात करें, वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। कौन, एलन टर्न। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ALAN, एलन टर्निंग। ये क्या है, ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद आता है आपका वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन क्या है, इट इज़ अ सिंगल यूजर कंप्यूटर। तो ये भी क्या, ये एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है। ऑल्दो इट इज़ लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर, इट हैज़ अ मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर, वो क्या होता है, वो मोर पावरफुल होता है एंड हायर क्वालिटी वाला मॉनिटर भी इसमें होता है। किसे, माइक्रो कंप्यूटर से। अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज एंड स्पीड, इट कम्स बिटवीन अ पर्सनल कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर के बीच में आता है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, बस देखिए मैं बता, इसमें आपको याद रखना है, वर्क स्टेशन आर generally used for specialized applications such as desktop publishing, software development या and engineering designers। देखिए इनकी अगर हम बात करें, इन कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसमें याद रखना है, कौन सा है, वो सुपर कंप्यूटर। ठीक, तो इसके बाद एक और टॉपिक है इसमें आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, these computers were mainly dependent on बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, ये फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स, तो ये किस पे डिपेंड थे, ये दे वर डिपेंड ऑन बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड्स इसमें भी यूज होते थे। क्या यूज होते थे, पंच कार्ड्स। मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वर यूज्ड एज आउटपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस इन दिस जनरेशन। तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, सॉरी, मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप जो है, दे वर यूज्ड एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस इन दिस जनरेशन। तो मेन चीज आपको ये भी याद रखना, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज होता था और इसमें क्या यूज होता था, पंच कार्ड्स इसमें यूज होता था। देखिए अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल जो वो है ENIAC, ENIAC, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसी तरह एडवेक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवेक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, एक और है यहाँ पे एडसेक। एडसेक की फुल फॉर्म क्या है, EDSAC। एडसेक की है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद है, ये है एडसेक। ठीक है, तो यूनिवेक, इनेक, इसी तरह एडवेक, यूनिवेक और एडसेक, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह IBM 701 और IBM 650 यानी 650, IBM 650, IBM 701, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इसमें इनेक, ये वाले कंप्यूटर्स आप याद रखना कौन कौन आता है इसमें और इनकी फुल फॉर्म। इसी तरह देखिए अगर हम यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, या हम स्विचिंग डिवाइस, देखिए स्विचिंग डिवाइस कौन सा यहाँ पे यूज होता था, वो होते थे यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स, VACUME, वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज होते हैं, वैक्यूम ट्यूब, सॉरी, TUBS, वैक्यूम ट्यूब्स। और अगर हम यहाँ पे इनका टाइम पीरियड देखेंगे, वो था 950 टू अराउंड 956। तो इस टाइम पीरियड के अराउंड क्या थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और इसमें क्या होता था यूज, वैक्यूम ट्यूब्स एज स्विचिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड जनरेशन जो है कंप्यूटर जो है, इनमें स्विचिंग डिवाइस कौन सा यूज होता था, वो थे ट्रांजिस्टर्स। आपके ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज होते थे। ये आपको याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है जनरेशन में जो है यही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा स्विचिंग डिवाइस यूज होता था। तो इनका अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे, वो था 1956 टू 63, इनके 1963 के आसपास। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोबॉल, फॉरट्रान एंड बेज प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर्स। देखिए मेन आपको यहाँ पे ये याद रखना है, इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कौन कौन सी, कोबॉल, फॉरट्रान एंड बेज प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसमें यूज किए जाते थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये ट्रांजिस्टर्स वाला पॉइंट है। इसी तरह फोर्थ जनरेशन वाली जो है, इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, एक तो C++, DBase वर आल्सो यूज्ड इन जनरेशन।
तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कौन सा, सी और सी प्लस प्लस, और इसमें कौन से सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे यूज होते थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड देखेंगे, फोर्थ है 1971 टू प्रेजेंट, तो यहाँ पे आगे फिर आपको यहाँ पे याद नहीं रखना टाइम पीरियड, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट और सेकंड का इंपॉर्टेंट। देखिए जो यहाँ पे थे कौन से स्विचिंग डिवाइसेस, वो कौन हम यूज करते हैं, वो करते हम आईसीज, और आईसी की फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट है इसकी फुल फॉर्म, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे क्या यूज होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये किसका बना होता है, ये होता है बना होता है सिलिकॉन का, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो सिलिकॉन का बना होता है कौन सा, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इसके बाद आता है फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो क्या है, नहीं एक मिनट, जो ये है ना फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसमें ये टाइम पीरियड जो है 1963 तक ये है, और 1964 टू 1971 तक ये है, और फिर फिफ्थ जो है ये है 1971 टू प्रेजेंट, तो यही है। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस की बात करेंगे, किसमें, फिफ्थ जनरेशन में क्या होता था, LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें यह वाला स्विचिंग डिवाइस जो है यूज होता था या यूज होता है, ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। और हम यहाँ पे अगर मेमोरी की बात करेंगे, यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो यूज होती है। तो इससे पहले क्या होती थी, इससे पहले होती थी फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक कोर की मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हो जाती थी। अगर हम देखें फर्स्ट जनरेशन की बात करें, यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम होता था यूज। इसी तरह अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर यूज होता था, और फोर्थ में क्या है, सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर के अंडर आ गए फिफ्थ जनरेशन में। सम ऑफ द पॉपुलर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कौन थे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक या क्रोम बुक। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद है फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये कौन सी थी, फिर एक मिनट, फर्स्ट सेकंड, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे मैंने थर्ड नहीं लिखा है, थर्ड मैंने यहाँ पे मिस किया है, ठीक है। थर्ड मैंने यहाँ पे मिस, थर्ड का मैंने आपको बता दिया, थर्ड में क्या क्या है। तो जो ये है LSI किसमें, LSI यूज होता है किसमें, फोर्थ में, जो ये मैंने बताया। देखिए 1971 टू प्रेजेंट ये किसमें, फोर्थ जनरेशन है, और इसमें LSI यूज होता है यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी इसमें यूज होती है। अगर हम यहाँ पे फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ जनरेशन डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक या ये है फिफ्थ जनरेशन की एग्जांपल्स। ये करेक्ट करें आप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक, ये है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। और इनमें जो है मेमोरी डिवाइस कौन सा यूज होता है, वो होता है ऑप्टिकल डिवाइस, इनमें यूज होते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस। सॉरी ऑप्टिकल डिस्क, या हम डिवाइस या डिस्क भी हम कह सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क इसमें यूज होता है। और इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे कौन से स्विचिंग डिवाइस होते हैं यूज, वो होते हैं VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप ये याद रखें, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये फोर्थ में क्या है, फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो फिफ्थ में है VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये आप एक बार इसमें से अच्छे से देख लेना, ठीक। अब अगर यहाँ पे हम फिफ्थ जनरेशन जो ये किस में यूज होता है, ये रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद और है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो लेकिन यहाँ पे हम वी कैन कैटेगराइज कंप्यूटर इन टू वेज ऑन द बेस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज एंड साइज। देखिए साइज का हमने देखा, साइज में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे डेटा हैंडलिंग यानी कि डेटा के टाइप, मतलब डेटा जो है डेटा हैंडलिंग के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें कंप्यूटर्स को, तो हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं। क्यों, कौन कौन से, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर इसका मतलब क्या है, यानी कि कौन सा डेटा हम अपने कंप्यूटर को देंगे, यानी कि कौन सा डेटा वो प्रोसेस करेंगे, उस बिना पे हम जो है कंप्यूटर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एनालॉग, हाइब्रिड और एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। देखिए अगर हम पहले यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर की बात करेंगे, देखिए एनालॉग कंप्यूटर्स को क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। तो ये एनालॉग कंप्यूटर्स ये क्या प्रोसेस करते हैं, दे आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे एनालॉग डेटा जो है ये क्या होता है। देखिए जो आपका कंटिन्यूअस डेटा होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करना है, स्पीड मेजर करनी, करंट, प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ हम एनालॉग कंप्यूटर्स जो है ये एनालॉग डेटा क्या करते हैं, मेजर। जैसे कि आपका टेम्परेचर अगर मेजर करना हो, इसी तरह करंट मेजर करना हो, प्रेशर मेजर करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर है, इसी तरह मर्करी थर्मामीटर जो है ये एनालॉग वेरिएबल जो है, एनालॉग डेटा अगर हम बात करेंगे, एनालॉग डेटा की यहाँ पे बात करेंगे, वो यहाँ पे ये मेजर करते हैं। एनालॉग डेटा इज कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यूअस डेटा होता है,
डेट चेंजेस कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूसली क्या चेंज होता रहता है, यानी कि इसका जो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है, यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यू इसका नहीं होता, किसका, एनालॉग डेटा का। एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज, तो यही होता है इनका जो एनालॉग डेटा है जो है इसका डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होता है। वी कैन से दैट एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड वायर वी डू नॉट नीड एग्जैक्ट वैल्यूज ऑलवेज, तो जहाँ पे हमें क्या एग्जैक्ट वैल्यूज जो है हमें मतलब नीड नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर स्पीड प्रेशर और करंट, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस विदाउट, देखिए यहाँ पे आप नटशल में अगर यहाँ पे आप याद क्या रखना है, जो एनालॉग कंप्यूटर से एनालॉग डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे दूसरी कैटेगरी देखेंगे, दूसरी कैटेगरी क्या है, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या करते हैं, वो डिस्क्रीट डेटा जो होता है उसको यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, कौन से, डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर्स की अगर हम बात करेंगे, डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइनड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, और इट एक्सेप्ट्स द रॉ डेटा एज इन द फॉर्म ऑफ एज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और बाइनरी नंबर्स। तो ये क्या करते हैं, ये डिजिट्स या बाइनरी नंबर्स में जो है डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड प्रोसेस इट विद प्रोग्राम्स स्टोर इन द मेमोरी। द मॉडर्न कंप्यूटर्स all modern computers like laptops, desktops include smartphones that we use at home और ऑफिस और डिजिटल कंप्यूटर। देखिए जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स। क्यों, क्योंकि ये 0 एंड 1 में जो है हमारा जो डेटा है वो प्रोसेस करता है या एक्सेप्ट कर सकता है। और फिर हाइब्रिड, और उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, इनमें यानी कि बोथ फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग और डिजिटल के होते हैं, यानी कि ये हाइब्रिड है, इसमें एनालॉग के भी फीचर्स होते हैं और डिजिटल के भी फीचर्स होते हैं। इट इज़ फास्ट लाइक एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर्स की तरह क्या है, फास्ट है। और अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी इनमें किसकी है, डिजिटल कंप्यूटर्स की इनकी एक्यूरेसी है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अगर हम यहाँ पे ईसीजी की बात करें, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और इसी तरह डायलिसिस जो है, डायलिसिस ये क्या है, ये है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स। इसी तरह ये एरोप्लेन्स भी में भी यूज़ होते हैं। इसी तरह फ्यूल फ्लो जो होता है कि पेट्रोल पंप्स में, वो भी मतलब क्या होते हैं, वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। और इसी तरह देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, हमें क्वांटिटी और प्राइस चेक करनी है कहाँ पे, यानी कि कितनी क्वांटिटी का ऑयल हमने गाड़ी में भरा और कितना प्राइस उसका हो गया, तो वहाँ पे भी जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स। इसी तरह हॉस्पिटल्स में कहाँ पे, ईसीजी और डायलिसिस में यूज़ होते हैं। इस तरह एयरप्लेन्स में यूज़ होते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए सुपर कंप्यूटर, ये हमने ऑलरेडी देखा, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये क्या होते हैं, या एक बार इसको पढ़ लेना। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन जितना हमने पहली स्लाइड में देखा था उतना काफ़ी है इसमें, ठीक है, उतना काफ़ी है। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर पार्ट्स और कंपोनेंट्स, जो कंप्यूटर के पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं। देखिए कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, क्या क्या है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर द एसेंशियल बिल्डिंग पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग ए फंक्शनल कंप्यूटर सिस्टम। तो एसेंशियल जो कंप्यूटर कंपोनेंट जो है, ये एसेंशियल क्या है, बिल्डिंग पार्ट्स हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है। जिसके आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है आपके, या सीपीयू है आपका, तो ये क्या है, ये है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद है द कंपोनेंट्स दैट मेक अप ए कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर कंपोनेंट्स। देखिए जो इसके सारे कंपोनेंट जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कंप्यूटर कंपोनेंट। देखिए इतना नेसेसरी नहीं है, देखिए मैं बताता हूँ आपको इसमें पढ़ना क्या है। प्रोसेसर जिसको एक और नाम से जाना जाता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म आप यहाँ पे याद रखें, फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए एक तो इसमें सीपीयू होता है और इसमें मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कितने हो गए, 3। एंड एवरी कंप्यूटर्स 3 मेन बिल्ड और मतलब 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक जो हैं वो क्या क्या है। देखिए पहला क्या है, पहला है सीपीयू आपका, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मेमोरी आता है, उसके बाद इनपुट डिवाइसेस, और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस। तो ये हैं 4। देखिए इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। देखिए ये दोनों आते हैं किस कैटेगरी में, मेमोरी में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मेमोरी, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू या इनपुट डिवाइसेस, तो ये क्या है, ये मेन कंपोनेंट्स ऑफ, ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इनिशियली कंप्यूटर्स वर प्राइमरीली यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। तो पहले क्या जो कंप्यूटर्स ये किस में यूज़ किए जाते हैं, अक्सर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन यानी कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में,
ठीक है, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इन चीज़ों में ये यूज़ होते थे। फिर जो ही नीड्स बढ़ गई तो फिर क्या है, कंप्यूटर्स को बाकी एप्लीकेशन में भी यूज़ किया गया। बिकॉज एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी न्यूमेरिकली इनकोडेड, द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू इंटरनेट मोर। देखिए ये यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन कैटेगरीज क्या है वो है 1 2 3 4। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहले सीपीयू की बात करें तो सीपीयू क्या है, इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, और इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट एग्जीक्यूट्स द कैलकुलेशंस एंड कमांड्स रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर डिवाइस। दो देखिए, जो भी एग्जीक्यूशन होती है कमांड्स की, यानी कि जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो किस में होती हैं, वो इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती हैं। द सीपीयू कंप्राइजेस सम कंपोनेंट। देखिए सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में क्या क्या आता है। सीपीयू में एक तो आपका कंट्रोल यूनिट आता है, कंट्रोल यूनिट आता है इसमें, इसी तरह एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, और इसमें आपके रजिस्टर्स आते हैं। तो सीपीयू में आपके 3 कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखिए। देखिए ये कंट्रोल यूनिट है, इस तरह ये एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और इसी तरह क्या है रजिस्टर्स, और क्लॉक्स भी इसमें आते हैं, यानी कि क्लॉक भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो मेन जो है वो है कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स। तो ये 3 आपको यहाँ पे याद रखना है। और देखिए यहाँ पे हम जो रजिस्टर्स जो होते हैं ये है टाइप ऑफ मेमोरी। तो ये क्या, ये है टाइप ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे मेमोरी या रजिस्टर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे पूरा कंप्यूटर सिस्टम देखें तो मेन जो है ब्रेन जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सारी प्रोसेसिंग जो है वो किस में होती है, वो इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। फॉर एग्जांपल इनपुट देते हम सीपीयू में, हम देते इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइसेस, और फिर क्या होता है यहाँ पे होता है मतलब प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, और यह होती है प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम जो होती है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे पहले स्टोर करता है डेटा, और फिर यहीं से लेता है प्रोसेसिंग के लिए डेटा। क्या लेता है, पहले इसमें स्टोर करता है, और जो डेटा मतलब करंटली यानी कि करंटली जो ये डेटा क्या करता है, प्रोसेस करता है, यानी कि जिस पे काम करता है वो किस में स्टोर होता है, उस टाइम पे रैम में स्टोर होता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद ही कहाँ पे भेजता है, फिर आउटपुट डिवाइस यानी कि डिस्प्ले पे ये फिर भेजता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इनपुट दिया 2 + 3, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, ये पहले इसको इस डेटा को यहाँ पे स्टोर करेगा 2 + 3 को, यानी कि 2 और प्लस को और 3 को यहाँ पे स्टोर करेगा। फिर इसको यहाँ से लाएगा किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि यहाँ पे स्टोर करेगा, उसको फिर प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे करेगा ये 2 + 3 = 5। तो अब हमें क्या रिजल्ट जरूरत है, 5 जरूरत है, तो ये भेज देगा ये मॉनिटर पे, जो कि हमारा आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ से फिर हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। या फिर है यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो भी कोई डेटा जो है हमें फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए हमें ये स्टोर फिर करना होता है। कोई मूवी स्टोर करनी होती है, कोई प्रोग्राम स्टोर करना है, कोई एप्लीकेशन, कोई डॉक्यूमेंट हमें स्टोर करना है, वो किस में फिर स्टोर होता है, वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, यानी कि जो हार्ड डिस्क हमारी लगी होती है किसमें, कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा थोड़ा ना यहाँ पे कैसे काम करता है कंप्यूटर। तो ये थे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये था सीपीयू आपका। देखिए द सीपीयू कंट्रोल यूनिट इज अ क्रूशियल कंपोनेंट। देखिए जो सीपीयू का कौन सा यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, ये एक क्रूशियल कंपोनेंट है। इट इज इन कैरेक्टर एंड रीडिंग एंड डिकोडिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। देखिए अगर हम यहाँ पे कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे, ये क्या करता है, ये आपके जो पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको ये कंट्रोल करता है। देखिए कंट्रोल कैसे करता है, देखिए जो कंट्रोल यूनिट है ये क्या एक्चुअल में अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये कोऑर्डिनेट्स करता है, यानी कि ये कंट्रोल यूनिट जो है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है। इट कोऑर्डिनेट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि इनको यानी कि जो डेटा मिलता है किसको, थ्रू इनपुट डिवाइस, और फिर आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें मिलता है आउटपुट फिर वापस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे द राइट पार्ट ऑफ द सीपीयू रिसीव्स एंड एग्जीक्यूट्स दीज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो सारी इंस्ट्रक्शंस जो है यानी कि क्या करना है कंप्यूटर को, जो पूरी जो कंट्रोलिंग वाली सिग्नल जो है वो कौन देता है इसको, वो इसको यही कंट्रोल यूनिट देता है। अगर हम यहाँ पे मेन फंक्शन देखेंगे इसकी, तो कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स विथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि इट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो यही क्या करता है, ये डायरेक्शन देता है किसको, ये कंप्यूटर को एक टाइप की डायरेक्शन देता है टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, बाय कम्युनिकेटिंग विथ एएलयू एंड रजिस्टर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, इट ऑर्गेनाइजेज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि कैसे इस डेटा जो हम डेटा यहाँ से देते हैं इनपुट डिवाइस के जरिए, उसको कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है, या उन इंस्ट्रक्शंस को
कैसे प्रोसेस करना है, वो सारा कौन देखता है, वो सारा यही देखता है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट किसका कंपोनेंट है, ये सीपीयू का कंपोनेंट है। इसके बाद एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑफनली नोन एज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इज अनदर क्रूशियल पार्ट। ALU ऑपरेटर्स एडिशन। देखिए, जो भी आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन करना है कि ग्रेटर देन और लेस देन या इक्वलिटी, वो सारा कंपैरिजन करना, एंड अदर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी बाकी आपकी मैथमेटिकल या लॉजिकल प्रोसेस जो है वो भी कौन करता है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दीज ऑपरेशंस आर कैरिड आउट यूजिंग बाइनरी लॉजिक। तो यहाँ पे क्या यूज होता है, बाइनरी लॉजिक यूज होता है, विच लिमिट्स ऑपरेशंस टू द 0 and 1 डिजिट्स। देखिए, जो हमारा जो डेटा है ये कंप्यूटर जो है ये किस में ये करता है रिसीव, यानी कि ये खाली 0 and 1 में जो है ये समझता है 0 and 1। ठीक है, 0 and 1 हमारा कंप्यूटर जो समझता है, तो ये डेटा जो है ये कन्वर्ट होता है किसमें, 0 and 1 में पहले कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है रजिस्टर। तो रजिस्टर्स आर कॉम्पैक्ट हाई स्पीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोरेज स्पेसेस विद इन द सीपीयू। तो रजिस्टर्स कहाँ पे होते हैं, ये होती हैं सीपीयू में, और ये क्या है, ये है सॉरी इंस्ट्रक्शन स्टोरेज स्पेसेस क्या होते हैं, यानी कि ये स्टोर करते हैं हाई स्पीड डेटा को, और यानी कि ये है हाई स्पीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोरेज स्पेसेस। ठीक है, तो एक टाइप की ये मेमोरी है, क्या है, एक टाइप की मेमोरी। और कहाँ पे, यानी कि इनका साइज बहुत कम होता है, इनका साइज बहुत कम होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दे आर यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा। ठीक है, डेट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू मोमेंटरीली, यानी कि जिस मोमेंट पे क्या कोई भी डेटा सीपीयू प्रोसेस करता है, वो डेटा जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो होता है रजिस्टर्स में स्टोर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। दे आर यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा, यानी कि ये कौन सा स्टोर करते हैं डेटा, दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू मोमेंटरीली। ठीक है, जिस मोमेंट पे क्या करता है, प्रोसेस करता है, उस टाइम पे जो है डेटा किस में स्टोर किया जाता है, वो किया जाता है रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स आर यूज्ड टू एक्सेलरेट डेटा प्रोसेसिंग बिकॉज दे आर मच फास्टर देन अदर फॉर्म्स ऑफ मेमोरी सच एज रैम। तो रैम से भी फास्टर होती हैं ये। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर जो है ये क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू एक्सेलरेट, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग जो स्पीड है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ाने के यहाँ पे यूज़ की जाते हैं। दे आर मच फास्टर देन अदर फॉर्म्स ऑफ मेमोरी, यानी कि बाकी मेमोरी से भी ये फास्ट हैं, जो जिसके रैम है। ठीक है, इसी तरह है फिर क्लॉक स्पीड। द सीपीयू क्लॉक स्पीड इज येट अनदर फैक्टर। ठीक ठीक, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है, क्लॉक आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, फिर भी आप रीड कर सकते हैं। अगर समझ आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आएगा तो आप ये यहाँ पे लीव भी कर सकते हैं। तो मेन चीज़ें जो है कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स। तो कंट्रोल यूनिट क्या है, ये करता है कंट्रोल करता है कि इनको जो भी हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं या प्रोसेसिंग ऑफ डेटा जो है उसको जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि अगर कोई प्रोसेस करनी कैसे करनी है, ठीक है, कौन सी सिग्नल कहाँ से भेजनी है, तो ये सारा कौन देखता है, ये देखता है हमारा कंट्रोल यूनिट। और जो भी फिर मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन जो है प्रोसेस, वो कौन करता है, वो करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। और रजिस्टर्स क्या ये है, मतलब इनका जो साइज़ जो होता है, ये एक टाइप की मेमोरी होती है सीपीयू में, और इनका साइज़ बहुत कम होता है, लेकिन स्पीड इनकी रैम से भी बहुत ज़्यादा होती है। और जो डेटा करंटली जो प्रोसेस करता है कौन, सीपीयू करता है, वो किस में स्टोर होता है, वो इन्हीं रजिस्टर्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, फिर इसमें आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, देखिए अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, द सीपीयू हैज डायरेक्ट एक्सेस टू प्राइमरी मेमोरी। देखिए, जो हमारा सीपीयू यानी कि प्रोसेसर जो है, ये डायरेक्ट लेता है कहाँ से डेटा, डायरेक्ट लेता है डेटा ये प्राइमरी मेमोरी में। तो इसको जो है डायरेक्ट एक्सेस जो होता है किसके साथ, प्राइमरी मेमोरी के साथ, और सेकेंडरी मेमोरी के साथ इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, जो भी फॉर एग्जांपल इसको डेटा किसी डेटा पे काम करना है, इसको यानी कि प्रोसेस करना, तो ये कहाँ से लेगा, डायरेक्ट वो प्राइमरी मेमोरी से वो डायरेक्ट लेगा। समटाइम्स रेफर्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये अगर हम यहाँ पे इसके फीचर्स कुछ देखेंगे, ये एक वोलाटाइल मेमोरी, क्या है, वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि जब पावर ऑफ हो जाएगा तो इसमें जितना भी डेटा जो है वो यहाँ पे इरेज हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे देख सकते, ये रैम है और ये क्या है, ये रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर करंटली बीइंग प्रोसेस्ड आर केप्ट इन द प्राइमरी मेमोरी। जो भी हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस हम क्या करते हैं, करंटली क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो किस में स्टोर होते हैं, इसी प्राइमरी मेमोरी में वो स्टोर होते हैं, यानी कि रैम में वो स्टोर होता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एक्सेस्ड बाय द सीपीयू फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। तो जो डेटा जो है या इंस्ट्रक्शंस की हम बात करें, ये एक्सेस कौन करता है, सीपीयू। कहाँ से करता है, प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस करता है। व्हेन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज रनिंग, जब भी कोई प्रोग्राम जो है
रन हम करते हैं। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी वन एज द प्रोग्राम इज कंप्लीट। देखिए, जब प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, जब इसने इस पर पूरा काम कर दिया, तब ये जो है इंफॉर्मेशन इस रैम जो है यानी कि इस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से जो है ये यहाँ से फिर क्या करती है, रिमूव की जाती है। तो फिर जब नेक्स्ट कोई भी काम करना होता है या कोई भी प्रोसेसिंग करनी होती है, तब वो नया डेटा जो है उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो भी इंफॉर्मेशन क्या होती है मतलब कंप्लीट हो जाती है, तो उसको फिर उस इंफॉर्मेशन को वहाँ से रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये क्या है, ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, और रोम जो है ये नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है, नॉन वोलाटाइल का मतलब है अगर यहाँ पे पावर ऑफ भी हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाएगा, जो भी डेटा इसमें होगा वो यहाँ पे इरेज नहीं होगा, वो इसी में स्टोर रहेगा। और जो रैम में अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई काम करें और अचानक से जो है पावर यहाँ पे ऑफ हो गया, हमारा कंप्यूटर होगा बंद, और जो भी डेटा इस रैम में होगा वो इरेज हो जाएगा पूरा। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। और दोनों क्या है, रैम और रोम, ये दोनों है प्राइमरी मेमोरी। तो दोनों क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, रैम जो है प्राइमरी मेमोरी, ये दो टाइप की होती है, एक तो रैम और दूसरा क्या है, रोम। ये मैंने आपको भी बताया। तो रैम इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन इंस्ट्रक्शंस डेटा द सीपीयू विशेस टू एक्सेस फ्रीक्वेंटली। तो ये इंपॉर्टेंट, ये अक्सर आ जाता है ये पॉइंट, यानी कि जो भी जिस डेटा पे काम होता है करंटली, यानी कि जिस पे प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसिंग जिसकी करता है, तो वो डेटा जो वो किस में उस टाइम स्टोर रहता है, वो इसी रैम में स्टोर रहता है। रैम इज वोलेटाइल, या मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है, विच मीन्स दैट द कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्नड ऑफ, यानी कि कंप्यूटर जब ऑफ होता है तो इसके सारे जो कंटेंट्स है जो भी इसमें डेटा होता है वो क्या होता है, वो होता है इरेज। बट रैम कैन बी एफर्टलेसली एंड क्विकली रिटन टू एंड रीड फ्रॉम। तो देखिए, ये जो है ये हम क्विकली राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मेकिंग इट रियली परफेक्ट स्टोरेज मीडियम फॉर टेम्परेरी। तो ये क्या है, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि इसमें हम परमानेंटली जो है डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो टेम्परेरी हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा इन इंस्ट्रक्शन। इसके बाद है रोम। तो रोम का क्या मतलब है, रीड ओनली मेमोरी। यह रीड ओनली मेमोरी, दिस इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन इंस्ट्रक्शंस दे डू नॉट चेंज। यानी कि फॉर एग्जांपल जो अगर आपको कोई जो है डेटा जो है स्टोर करना है इसमें, यानी कि जो चेंज ना हो, अगर पावर सप्लाई यहाँ पे बंद भी हो जाए तो वो डेटा हम इसी में क्या करते हैं, इसी में स्टोर करते हैं। रोम इज ए नॉन वोलेटाइल। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, विच मीन्स दैट इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट व्हाइल द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ये भी मैंने आपको समझाया। रोम इज यूज्ड टू कीप फर्मवेयर। ये क्वेश्चन आया था आपके रिसेंट एग्जाम में, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप देखेंगे फाइनल सब पर ये क्वेश्चन हम फाइनली करेंगे, तो ये क्वेश्चन आया था जो फर्मवेयर जो है ये किस में स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन में था आपका रोम था, रैम था, और भी बाकी ऑप्शन थे। तो करेक्ट आंसर क्या था वहाँ पे, रोम यहाँ पे करेक्ट आंसर था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, रोम इज यूज्ड टू कीप फर्मवेयर एंड लैपटॉप इज बेसिक इनपुट आउटपुट मशीन, यानी कि बायोस। देखिए BIOS, बायोस जो है बेसिक इनपुट आउट, इसकी फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है, बेसिक इनपुट आउटपुट क्या है, सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये भी इसमें बायोस जो है, बायोस भी इसी में स्टोर होता है। देखिए, दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है, एक तो आपका फर्मवेयर और दूसरा आपका बायोस। तो दोनों कहाँ पे स्टोर होते हैं, दोनों स्टोर किए जाते हैं, इसी रोम में स्टोर होते हैं। डेटा रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर टू बूट एंड फंक्शन वेल। तो जो बायोस जो है ये किस में हेल्प करता है, तो बायोस एक्चुअली हेल्प करता है किस में, रिस्टार्ट जब हम बूट अप, यानी कि रिस्टार्ट जब आपका कंप्यूटर होता है तो बायोस जो है उसी में हेल्प करता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हम आगे पढ़ेंगे बायोस होता क्या है, फिलहाल आप यहाँ पे यही याद रखें, रोम इज यूज्ड टू स्टोर फर्मवेयर एंड बायोस। ठीक है, तो इसके बाद अदर प्राइमरी मेमोरी जो है वो कौन कौन से, कैशी मेमोरी है। कैशी मेमोरी एक और प्राइमरी मेमोरी है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और समटाइम्स यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। ये एक हाई स्पीड मेमोरी है। हाई स्पीड मेमोरी कॉल्ड कैशी सेव्स इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस विच माइट बी यूटिलाइज्ड ऑफन। देखिए, फॉर एग्जांपल कोई जो है कोई इन्फॉर्मेशन हम ऑफनली यूज़ करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये अक्सर मुझे यूज़ करना पड़ता है, कोई मतलब काम, कोई फंक्शन मुझे फ्रीक्वेंटली मुझे करना पड़ता है, यानी कि जल्दी जल्दी। तो ये जो डेटा ये किस में स्टोर होता है, ये कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को पता है ये मुझे अभी फ़ौरन मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, तो वहाँ से लाता है। क्योंकि कैश क्या होती है, ये फास्ट होती है, फास्ट मेमोरी। देन
इवन रैम से भी ये फास्ट होती है। तो इसको क्या होता है, ये इसको आसान होता है कैशे से इसको एक्सेस करना। तो यहाँ पे जो है फंक्शन जो है वो क्विकली हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद यही रखना है, विच माइट बी यूजली ऑफन। तो वही जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इसमें स्टोर होते हैं जो हम ऑफनली क्या करते हैं यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। बाय रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इट इज यूज्ड टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड। देखिए अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, कैशे मेमोरी यूज़ करते हैं। यानी कि यही कह रहा है यहाँ पे द सीपीयू हैज़ टू वेट फॉर डेटा टू बी रिसीव्ड फ्रॉम रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए इट इज़ यूज्ड टू स्पीड अप प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। देखिए अगर यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से क्या करना पड़ेगा, सीपीयू को डेटा लेना पड़ेगा, उसमें क्या होता है, उसमें टाइम लग जाता है। यानी कि हार्ड ड्राइव से अगर इसको डेटा लेना पड़ेगा वहाँ पे इसको बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो है या अगर हम रैम की बात करें, लेकिन जो डेटा किस में होगा, इस कैशे मेमोरी में होगा। तो यहाँ से क्या है, क्विकली ये डेटा उठा लेता है और जो यहाँ पे डेटा इसको फ्रीक्वेंटली यहाँ पे यानी कि ऑफनली यहाँ पे यूज़ करना होता है वो यहाँ से वो लेता है। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से इसको क्विकली क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। देखिए अगर हम रैम की बात करें, रैम के दो टाइप्स है, एक तो है एस रैम और दूसरा क्या है, दूसरा है डी रैम। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखें, एस रैम और डी रैम। तो दोनों क्या है, दोनों टाइप्स ऑफ रैम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एस रैम और डी रैम की बात करेंगे तो दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए पहले हम देखेंगे डायनेमिक रैम। डी रैम का क्या मतलब, डी रैम का मतलब है डी रैम, डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको याद रखना है, इट इज़ मेड अप ऑफ वन कैपेसिटर, इट इज़ मेड अप ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इट इज़ मेड अप ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। देखिए यहाँ पे इस डायनेमिक रैम की एक प्रॉब्लम है, ये इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड लो है देन एस रैम। एस रैम की जो है स्पीड है क्या है, इसकी स्पीड है हाई, इसकी स्पीड है हायर देन डी रैम। और डी रैम की स्पीड लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है रिफ्रेश करना पड़ता है सर्किट कंटिन्यूसली रिफ्रेश। इसकी बिगेस्ट ड्रॉबैक है, यहाँ पे जो है सर्किट रिफ्रेश करना पड़ता है रेगुलरली, क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूसली यहाँ पे रिफ्रेश करना होता है। इस वजह से जो डायनेमिक रैम जो है ये स्लो है। इसी तरह एक और रैम है, वो क्या, स्टैटिक रैम, या एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। और स्टैटिक रैम जो है ये क्या है, ये है फास्टेस्ट कौन सी रैम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर, ये बने होते हैं ट्रांजिस्टर्स की। और डी रैम किसकी बना होता है, ये बना होता है वन कैपेसिटर, और इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर भी इसमें होता है। तो यहाँ पे इसमें यही मेन डिफरेंस है। देखिए ये इसकी स्पीड हाई है और इसकी डी रैम की स्पीड क्यों है, क्या है, लो। और लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है कंटिन्यूसली, सर्किट यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये है टाइप ऑफ एस रैम। इसी तरह एक और जो रोम के अगर हम टाइप्स देखेंगे, रोम का क्या टाइप है, इसी तरह इसके बहुत सारे टाइप है। जैसे कि आपका रोम है, देखिए प्रोम, PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, हम खाली प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि फिर हम इसको क्या करते हैं, ये भी क्या है, ये एक नॉन वोलेटाइल है। और जब इसको हम प्रोग्राम करते हैं, इसका कंटेंट जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते, जो भी हम इसमें स्टोर करेंगे वो हम फिर चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इरेज हम यहाँ पे वो नहीं कर सकते। ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है, बार बार हम इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद EPROM यानी कि EPROM यानी इरेजेबल, E फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे हम जो डेटा है वो हम यहाँ पे इरेज भी कर सकते हैं। और फिर क्या करते हैं, UV यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी कि अल्ट्रावायलेट या लाइट जो है यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू इरेज दी डेटा, और फिर हम इसको रीराइट भी कर सकते हैं। देखिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं, यानी कि UV EPROM यानी कि अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑन मेमोरी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखें। एक और टाइप है वो है डबल ई प्रॉम का मतलब क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे है जो है, यहाँ पे भी रीराइट किया जा सकता है डेटा यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए जो अभी मैंने आपको बताया, जो रोम है, रोम क्या स्टोर करते हैं, रोम करते हैं स्टोर बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो यहाँ पे यूज़ मतलब क्या होता है, स्टोर इसी में हो जाता है। और इसकी फुल फॉर्म भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक। तो इससे पहले हमने और एक मेमोरी कैशे मेमोरी पढ़ी, ठीक है। तो कैशे मेमोरी में भी मैंने आपको बताया, जो भी डेटा हम फ्रीक्वेंटली जो यूज़ करते हैं वो किस में यूज़ होता है, वो इसी कैशे मेमोरी में यूज़ होती है,
ठीक है। तो इसके बाद है फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी इसका एक और नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी, इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट यूज टू स्टोर डेटा प्रोग्राम दैट आर नॉट करंटली बीइंग यूज्ड। देखिए इसमें हम वो स्टोर डेटा करते हैं, वो डेटा स्टोर करते हैं जो हम करंटली क्या या प्रोग्राम स्टोर करते हैं जो हम करंटली यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि जो अगर हम यहाँ पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कोई भी डेटा हम फॉर एग्जांपल कोई मूवी है मुझे स्टोर करनी है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल है मुझे वो स्टोर करनी है सीपीयू में, तो मैं वो किस में स्टोर करता हूँ, तो मैं वो स्टोर करता हूँ सेकेंडरी मेमोरी में। इन कॉन्ट्रास्ट टू प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। तो ये भी क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। देखिए रोम और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी दोनों क्या है नॉन वोलेटाइल। सिर्फ रैम, रैम क्या है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी, ये आपको याद रखना है। तो ये देखिए ये है एचडीडी, ये हमारे कंप्यूटर में होते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी तरह एसएसडी जो है ये इसकी स्पीड जो है ये हाई होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है, स्पीड क्या ज़्यादा होती है, यानी कि कंप्यूटर जो है हमारा सीपीयू जो है ये इससे वो जल्दी डेटा लेता है, यानी कि इसमें जो स्टोर डेटा होता है वो जल्दी प्रोसेस होता है देन दिस एचडीडी। और ये सारे के ये है ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि जैसे अभी डीवीडी है, डीवीडी और इसी तरह सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, ये आपको यहाँ पे याद रखें। तो ये सारे क्या है, ये है सेकेंडरी डिवाइसेस। एचडीडी यानी कि हाई क्या कहते हैं इसको, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसी तरह एसएसडी, इसी तरह ऑप्टिकल डिवाइस, इसी तरह पेन ड्राइव की अगर हम बात करेंगे, पेन ड्राइव भी क्या है, ये भी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसी तरह मैग्नेटिक टेप भी क्या है, इसी तरह फ्लॉपी डिस्क भी क्या है, ये सारे हैं आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए आपको मैं मतलब मोटा मोटा आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए देयर आर देखिए यहाँ पे सारे जो है कौन कौन सा क्या है स्टोरेज डिवाइसेज, जो स्टोरेज कौन से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज जो होते हैं इनकी जो कैपेसिटी इनकी बहुत हाई होती है, यानी कि ये बहुत सारे डेटा जो है ये यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव्स की आर द मोस्ट कॉमन टिपिकल, ये मोस्ट टिपिकल सेकेंडरी डिवाइस हैं। कौन से, हार्ड डिस्क ड्राइव जो हमारे कंप्यूटर में यूज़ होती है या लैपटॉप्स में यूज़ होती है। दे कम इन वेरियस साइजेस एंड सीप एंड कीप डेटा इन मैग्नेटिक डिस्क। जो यहाँ पे स्टोर जो होता है डेटा ये किन में स्टोर होता है, ये होता है स्टोर मैग्नेटिक डिस्क में। हाउ एवर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स इम्प्लॉय फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड आर टिपिकली क्विकर एंड मोर रिलायबल डिस्पाइट बीइंग एक्स्ट्रा हाई प्राइस देन एचडीडी। देखिए लेकिन जो हमारे सेमीकंडक्टर वाले डिवाइस यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी जिसको हम कहते हैं, देखिए एक तो ये क्या होते हैं, एक तो ये होते हैं हाई स्पीड मतलब कि मेमोरी जो है या स्टोरेज की हम बात करेंगे, इनकी स्पीड क्या होती है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। तो हार्ड डिस्क ड्राइव से एसएसडी जो है ये फास्ट होते हैं। ये यहाँ पे लिख रहा है हाउएवर एसएसडी एम्प्लॉयड फ्लैश। तो यहाँ पे ये जो एसएसडी जो है ये क्या यूज़ करते हैं, फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड टिपिकली क्विकर एंड मोर रिलायबल। एक तो ये क्विकर है और मोर रिलायबल भी है किनसे, एचडीडी से। तो इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या था, इसमें डीवीडी आती है, इसमें आती एक और ब्लू रे डिस्क भी इसमें आती है, और इसमें आती है आपकी सीडी। तो इनकी फुल फॉर्म्स आप एक बार देखना, तो वो आप एक बार मतलब याद रखना इनकी फुल फॉर्म्स। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव्स की बात करेंगे, यहाँ जो डेटा जो है ये किस में मतलब स्टोर होता है, मैग्नेटिक डिस्क में। देखिए अगर हम यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये है हार्ड डिस्क ड्राइव, तो इसमें जो है ये सेक्टर्स में डिवाइड होता है। क्या होता है, सेक्टर्स में डिवाइड होता है। इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन बैंड्स, ईच बैंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रैक। तो हर किसी बैंड को क्या कहा जाता है, ट्रैक। तो इनको कहा जाता है ट्रैक, ये जो है ना ये वाला सर्कल, तो इनको कहा जाता है ट्रैक्स। तो इन्हीं ट्रैक्स में जो है डेटा यहाँ पे क्या होता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दो इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन बैंड्स, ईच बैंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड ए ट्रैक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। और ट्रैक्स जो होते हैं ये हम डिवाइड करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये मान लीजिए आप यहाँ पे आपकी ऑप्टिकल ये है एचडीडी, तो ये क्या है, इसकी सेक्टर्स, ये क्या है, ये सेक्टर्स इसकी। तो इन सेक्टर्स को फिर हम किस में डिवाइड करते हैं, इनको करते हैं, सॉरी ये ट्रैक्स हैं, ये क्या है, ये ट्रैक्स हैं। इन ट्रैक्स को हम फिर या ऐसे ना छोटे छोटे पाई शेप्ड ट्रैक्स इन सेक्टर्स में हम फिर डिवाइड करते हैं। तो इन्हीं सेक्टर्स में क्या होता है फिर जो है इनको डिवाइड किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आया था, जो एचडीडीज में जो है डेटा किस में स्टोर होता है। तो ये किस में स्टोर होता है, ये होता है ट्रैक्स में स्टोर होता है। या हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्टर्स की, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। इसके बाद इनपुट डिवाइसेस आपकी,
इनपुट डिवाइस आपका कौन कौन सा है। इनपुट डिवाइस का फंक्शन क्या है, टू गिव डेटा टू कंप्यूटर, ठीक है, या सीपीयू को डेटा मतलब देना, ठीक है, या फीड करना। इसमें क्या है, देखिए इसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो आपको यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइसेस आपको याद रखना है। पॉइंटिंग डिवाइसेस, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी, विच आर द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो पॉइंटिंग डिवाइस में क्या क्या आता है यहाँ पे, देखिए आप एक तो आपका इसमें आता है माउस, और इसी तरह आपका आता है इसमें लाइट पेन, ये भी क्या है, इसी तरह बहुत सारे हैं, ये हम एक एक करके देखेंगे। देखिए एक तो माउस है, इसी तरह क्या है, इसी तरह आपका ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, ये भी क्या, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, और इसी तरह यहाँ पे जॉयस्टिक, ये कहाँ है, जॉय, इसी तरह अगर यहाँ पे देखेंगे जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक भी क्या है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक के बाद लाइट पेन भी है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन भी क्या है, टच स्क्रीन ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन। तो ये हम सारे एक एक करके देखेंगे। देखिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्कैनर भी क्या है, स्कैनर एक, ये मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना होगा तो उसमें हम स्कैनर यूज़ करते हैं। डिजिटाइजर, यानी कि डिजिटाइजर क्या होता है, एक टाइप का बोर्ड जैसा होता है जिसपे हम मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैं किसकी हेल्प से लिख रहा हूँ, डिजिटाइजर की हेल्प से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसी तरह माइक्रोफोन, यानी कि वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि इसी तरह है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि MICR, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसी तरह ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। डिजिटल कैमरा, पैडल, स्टीयरिंग व्हील, गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, लाइट गन, टच पैड, रिमोट, या टच स्क्रीन, हम रिमोट की बात करें, टीवी रिमोट जो होता है वो भी क्या होता है, या किसी भी कंप्यूटर का रिमोट होता है। टच स्क्रीन, इस तरह VR यानी कि वेब कैम, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस आप एक बार यहाँ पे देख लेना और इनको आप याद रखना और देखना कि पॉइंटिंग डिवाइसेस इनमें से कौन कौन सा है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ माउसेस, कॉमन टाइप ऑफ माउसेस में क्या आता है, ट्रैक बॉल आता है, मैग्नेटिकल माउस आता है, ऑप्टिकल माउस आता है, और कॉर्डलेस और वायरलेस माउस होता है। देखिए ये आप अगर देखेंगे, ये क्या है, ये आपका है ट्रैक बॉल, क्या है, ट्रैक बॉल है आपका ये। तो ये अगर हम ट्रैक बॉल की बात करेंगे, ये किस में यूज़ होता है, ये होता है कैड में, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। या हम वर्क स्टेशन की अगर हम बात करेंगे, तो इसके बाद है ये माउस, ये क्या है, ये मैकेनिकल माउस, और इसी तरह एक और ऑप्टिकल माउस है, और इसी तरह एक कॉर्डलेस, यानी कि जिसमें जो है कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि ये वायर जो है ये इसमें, या वायर इसमें नहीं होती, यानी कि वायरलेस माउस। और ये क्या है, ये एक जॉयस्टिक है, क्या है, ये है जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक जो है ये 360 डिग्रीज में जो है मूवमेंट करता है। कभी कभार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस जो है वो 360 डिग्रीज में क्या करता है, मूवमेंट करता है, वो कौन सा है, वो है यही जॉयस्टिक। तो ये एक्चुअली किस में यूज़ होता है, गेमिंग में यूज़ होता है, गेमिंग में ये यूज़ होता है। इसके बाद है स्कैनर, तो कितने टाइप के स्कैनर हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड शीट फेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर या फोटो स्कैनर। देखिए ये अगर हम देखेंगे, ये क्या है, ये है फ्लैट बेड स्कैनर, और ये क्या है, ये है हैंड हेल्ड स्कैनर, ये दो हैं स्कैनर्स। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे और कौन से डिवाइस हैं इसमें, लाइट पेन भी क्या है, ये ऑप्टिकल डिवाइस है, यानी कि इनपुट डिवाइस है। ये देखिए ये लाइट पेन है, तो ये पेन है, यहाँ पे ये करेक्ट कर सकता है, यहाँ पे मतलब जो भी बॉक्स यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले है। तो इसके बाद है डिजिटाइजर, जो मैंने अभी बताया, यानी कि ये वाला बोर्ड, देखिए ये यहाँ पे बोर्ड है, और इस बोर्ड की वजह से यहाँ पे ये ड्राइंग कर सकता है या लिख सकता है यहाँ पे, तो डिजिटाइजर इसी में यूज़ होता है। तो इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये बैंक्स में, यानी कि बैंक चेक्स जो होते हैं, चेक, तो उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसकी फुल फॉर्म में आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या होता है यूज़, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड यहाँ पे मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है। क्या होता है यूज़, क्या करते हैं, यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे आपको याद रखना है। और कहाँ पे यूज़ होता है, चेक्स में, यानी कि बैंक चेक्स में यूज़ होता है, एंड इट इज़ जनरली यूज्ड इन बैंक्स। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, और फुल फॉर्म भी इसकी आप याद रखें यहाँ पे, MICR। इसके बाद है OCR, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ये देखिए आप यहाँ पे आप देख ये OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये डेटा आपको करना कन्वर्ट किस में करना है, सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, किस में करना है, सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि टेक्स्ट में आपको ये कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये कोई बुक है या कोई भी चार्ट है यहाँ पे,
तो ये डेटा आपको फीड करना है आपके कंप्यूटर में, यानी कि टेक्स्ट में आपको ये कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, यही OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर यूज़र, यानी कि जो भी यहाँ पे लिखा है इस इमेज में, यानी कि OCR ये एक टेक्निक है फॉर स्कैनिंग अ प्रिंटेड पेज। देखिए ये क्या है, ये एक प्रिंटेड पेज है, जो भी इस पे लिखा है इसको स्कैन करने के लिए OCR यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखें। तो OCR इज़ वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर एक्वायरिंग टेक्सचुअल डेटा फ्रॉम इमेज, यानी कि अगर आपको इमेज से कोई भी टेक्सचुअल डेटा जो है वो उठाना है, यानी कि कन्वर्ट करना है, किसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे OCR यूज़ होता है। इसी तरह है फिर पैडल है, यानी कि स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील जो है ये जो है इसको कहा जाता है पैडल। ये क्या है, ये पैडल है एक। तो यहाँ पे ये जो है ये बटन जो होता है ये वॉल्यूम अगर हम इंक्रीज डिक्रीज इससे किया जाता है इस पैडल से। इसी तरह गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस है, इसी तरह लाइट गन है, टच पैड है, रिमोट है, टच स्क्रीन जो है, VR है, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसी तरह बायोमेट्रिक डिवाइसेस, देखिए बायोमेट्रिक यानी कि यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन वाला है। देखिए अगर हम बायोमेट्रिक डिवाइसेस की बात करें, एक तो फेस स्कैनर यानी कि फेस यहाँ पे स्कैन करता है। इसी तरह हैंड स्कैनर है, तो यहाँ पे क्या करता है स्कैन, हैंड करता है स्कैन। इसी तरह फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम यूज़ फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसी तरह रेटिना और इरिस स्कैनर, ये क्या है, यहाँ पे इरिस यानी कि रेटिना जो है आई का वो यहाँ पे स्कैन करता है, तो इससे फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी पर्सन की। आजकल जो है आपके जो पासपोर्ट्स जो हैं, पासपोर्ट्स में अब यही यूज़ होता है, अब वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स का यूज़ नहीं होता, अब मोस्टली जो है वहाँ पे यही इरिस स्कैनर का यूज़ किया जाता है। और इसके बाद एक और है वॉइस स्कैनर, जहाँ पे क्या है वॉइस से स्कैन करता है किसी भी पर्सन की, तो उस वजह से जो है डाटा जो है मतलब गेन करता है। ठीक है, तो ये देखिए अब ये यहाँ पे कौन सा है, ये है लाइट गन, ये भी इनपुट डिवाइस। ये टच पैड, देखिए जो भी लैपटॉप का ये होता है ना, इसको कहा जाता है टच पैड। और ये क्या है, ये है VR, ये क्या है, ये है VR। एक मिनट, और कौन सा था इसमें, हाँ VR, तो VR यही है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद एक और कैटेगरी आती है आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस में मेन आपको याद रखना प्रिंटर। तो प्रिंटर पे अक्सर क्वेश्चन आता है। प्रिंटर्स आपके दो टाइप्स के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है, इसमें टच होता है बिटवीन जो आपका रिबन और क्या होता है पेपर होता है, वहाँ पे वो टच करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में वो टच नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मेन डिफरेंस याद रखनी। तो इसमें एक्चुअली अगर हम क्वेश्चन देखेंगे वो एग्जाम्पल्स पे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको जो प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, ये ऐसा प्रिंटर है जहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिबन की बात करेंगे और पेपर जो है ये आपस में स्ट्राइक करते हैं, यानी कि ये एक टाइप राइटर जैसा होता है। क्या होता है, ये एक टाइप राइटर जैसा होता है, टाइप राइटर जैसा होता है। इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। देखिए ये दो टाइप के हैं, एक तो कैरेक्टर प्रिंटर्स यानी कि लाइन प्रिंटर्स, यानी कि जो एट ए टाइम कैरेक्टर एक क्या करता है प्रिंट करता है, और लाइन प्रिंटर्स क्या करते हैं, ये पूरी लाइन एक प्रिंट करते हैं। और कैरेक्टर प्रिंटर्स में क्या आता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। और इसी तरह लाइन प्रिंटर्स में आते हैं ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स आपके आते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अगर हम यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स की बात करें, ये एक बाई डायरेक्शनल प्रिंटर है, यानी कि बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, ये दोनों डायरेक्शंस में यहाँ पे प्रिंट जो है कर सकता है। तो देखिए आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स, ये सारे किसके टाइप हैं, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और अगर हम यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स देखेंगे, एक तो इसमें आता है लेजर प्रिंटर और आता है इसमें आपका इंक जेट प्रिंटर, और इसी तरह थर्मल प्रिंटर भी इसी में आता है, थर्मल प्रिंटर। और इसी तरह अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर जो है ये भी आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। देखिए अगर हम यहाँ पे रेजोल्यूशन देखेंगे, तो रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर जो है वो किस में हम मेजर करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ये अक्सर पूछा जाता है। ये मेजर किया जाता है DPI यानी कि डॉट्स पर इंच, ये रेजोल्यूशन जो है तो रेजोल्यूशन DPI में मेजर किया जाता है। और अगर हम यहाँ पे स्पीड देखेंगे, स्पीड की जाती है मेजर CPS में यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड, या हम कर सकते हैं इनको मेजर LPS यानी कि लाइनस पर मिनट, LPM लाइनस पर मिनट भी हम इनको करते हैं मेजर PPM यानी कि पेजेस पर मिनट, कितने पेज ये पर मिनट क्या कर सकता है प्रिंट करता है, या कितनी लाइन ये
पर मिनट प्रिंट कर सकता है, ये कितने कैरेक्टर से पर सेकंड यहाँ पे प्रिंट कर सकता है। तो ये क्या है, ये स्पीड का मेजरमेंट। और रेजोल्यूशन का क्या है, डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच क्या है, इसका रेजोल्यूशन है। तो इसके बाद एक और है, वो क्या है, प्लेटर। तो प्लॉटर क्या है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू जनरेट हाई क्वालिटी एक्यूरेट एंड डिटेल्ड ग्राफिक्स। तो सिंपली आप यहाँ पे याद रखना, ये ग्राफिक्स में यूज होता है, क्योंकि ग्राफिक्स जो है उनको डिस्प्ले करने में क्या होता है, यूज होता है, यानी कि जनरेट, यानी कि फॉर जनरेटिंग ग्राफिक्स, ठीक है। इट इज पॉपुलर इन फील्ड इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज होता है, और किसमें, आर्किटेक्चर में यूज होता है। और इसी तरह अगर यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन की बात करें, ग्राफिक डिजाइन में भी यूज होते हैं। अनलाइक प्रिंटर्स विच यूज इंक और टूनर टू क्रिएट पिक्चर्स ऑन और टेक्स्ट ऑन पेपर, प्लॉटर्स यूज्ड यूटिलाइज अ पेन और मार्कर। तो यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे इंक या टूनर की, तो प्लॉटर्स के यहाँ पे यूज करते हैं, वो पेन और मार्कर जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं टू ड्रा कंटिन्यूअस लाइन्स, ठीक है, और डाइवर्स मीडिया सच एज पेपर, विनाइल और फिल्म। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे मेन याद रखना है, देखिए अगर क्वेश्चन आएगा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आउटपुट डिवाइस। तो प्लॉटर क्या है, पहले आपको यहाँ पे याद रखें, प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, और किसके साथ डील करता है, ये करता है डील विद ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स में ये यूज होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद क्या है, इसके बाद मेन फंक्शंस ऑफ माउस। देखिए अगर हम माउस की फंक्शंस यहाँ पे देखेंगे कि माउस की क्या क्या फंक्शन है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। एक तो कर्सर को मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल देखिए जो यहाँ पे हिल रहा है ना, ये मान लीजिए आप क्या है, ये एक कर्सर है, ठीक है। कर्सर होता है ये एरो टाइप वाला, एरो टाइप वाला। जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं, मतलब लैपटॉप यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक और क्या होता है, एरो होता है, इसको हम कहते हैं कर्सर। और इस कर्सर को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए यूज किया जाता है। ओपन और एग्जीक्यूट या प्रोग्राम, कोई भी अगर प्रोग्राम हमें ओपन करना हो या एग्जीक्यूट करना हो, तो उसमें भी हम माउस यूज करते हैं। और सिलेक्ट करने के लिए भी, कोई भी फाइल आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी फाइल क्या रन करनी है, ठीक है, तो वहां पे भी आप सिलेक्टिंग के लिए हम ये यूज करते हैं। और हावरिंग, हावरिंग क्या होता है, हावरिंग इज एन एक्ट ऑफ मूविंग द माउस कर्सर ओवर ए क्लिकेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग हावरिंग over an object it displays information about the object without pressing any information। देखिए फॉर एग्जांपल ये कोई फाइल है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे रखूंगा माउस, देखिए अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे माउस, अगर यहाँ पे रखूंगा मैं माउस, तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे वो डिस्प्ले होगी, यानी इसके कवर, इस पे क्लिक करने के बगैर, देखिए एक तो हम इस पे राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा, मतलब जितने भी फीचर्स हैं इस फाइल के वो यहाँ पे मतलब डिस्प्ले होंगे विदाउट क्लिकिंग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। तो इसको क्या कहते हैं, हावरिंग, ठीक है, यानी कि डिस्प्ले करना क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट विदाउट प्रेसिंग एनी बटन ऑन द ऑफ द माउस। तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। और स्क्रॉल को जो बटन था, फॉर एग्जाम्पल माउस है, तो बीच में होता है गोल सा यहाँ पे स्क्रॉल का बटन होता है, यानी कि ऊपर नीचे फाइल को करने के लिए, स्क्रॉल डाउन करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे फिर एक और डिवाइस है, मदरबोर्ड मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये क्या है, इट इज जनरली ए थिन सर्किट बोर्ड। ये एक सर्किट बोर्ड जैसा होता है, दैट होल्ड्स टुगेदर ऑल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि जो हमारा मदरबोर्ड है, इसमें आपका HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव इसी पे होती है। इसी तरह आपकी जो SSD होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस। इसी तरह अगर हम रैम की बात करेंगे, रोम की बात करेंगे, इसी तरह हम माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करेंगे या माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करेंगे, वो सारे इसी पे अटैच्ड होते हैं। और जितने भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है, वो हम इनको क्या करते हैं, कनेक्ट भी हम इनको इसी से करते हैं। यहाँ पे एक पोर्ट होता है आपका USB का पोर्ट, इसी में लगा होता है। तो ये आपका फॉर एग्जाम्पल माउस है, तो हम इसको इसी के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए ये सारे जो है यहीं पे होते हैं, और इन पे पोर्ट्स होते हैं इनके फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इट इज द बिगेस्ट सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर चेसिस। तो जो ये है, ये बिगेस्ट सर्किट जो है, सर्किट बोर्ड जो है कंप्यूटर सिस्टम का होता है, ठीक है। तो ये थे आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो आई होप यहाँ तक आपको ये सारा कुछ समझ आया हो। देखिए आज के लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लाएंगे सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और ईमेल, जो भी आपके सिलेबस में है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर किसी भी पॉइंट में आपको यहाँ पे डाउट होगा तो आप वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और तो वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे हार्डवेयर और इसके रिलेटेड, देखिए जो भी आज के लेक्चर के रिलेटेड जो होगा क्वेश्चन, वो हम आज यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इनमें से कोई भी जो है हार्डवेयर के रिलेटेड नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय, इसका क्या है, चार्ल्स बेबेज, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह एक और है, ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर द साइज ऑफ
कंप्यूटर थोड़ा डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स बाय। तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस हुए किससे, ट्रांजिस्टर से। तो सेकंड जनरेशन में क्या यूज हो रहे थे, ट्रांजिस्टर्स। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हो गए ये 2 क्वेश्चन। इसी तरह अगर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे जो जो आज के लेक्चर में से निकलेगा आपको, प्रोग्राम HTML देखिए, हाँ यही क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, नहीं है। कीबोर्ड भी है, माउस भी है और स्कैनर भी, हमने तीनों अभी पढ़े। सिर्फ प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे, हाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स यूज लाइट बीम। तो यहाँ पे लाइट बीम की बात हो रही, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। तो यहाँ पे किसकी बात हो, देखिए डॉट मैट्रिक्स ये रॉन्ग है, डेजी रॉन्ग है, चेन प्रिंटर रॉन्ग है। तो लेजर देखिए, लेजर किसके रिलेटेड, लेजर है रिलेटेड टू लाइट। लेजर किसके रिलेटेड है, लाइट बीम। तो यहाँ पे लाइट बीम की बात हो रही है, तो लाइट बीम को रिलेट करिए लेजर के साथ। तो लेजर प्रिंटर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, वन ऑफ द मेन फीचर्स दे डिस्टिंग्विश प्राइमरी, ना ये आपने अभी नहीं पढ़ा। विच इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन वी टच एंड फील। वो कौन सा पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जो हम टच और फील कर सकते हैं। ये मतलब इस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसको सिंपली कहा जाता है हार्डवेयर। तो ये भी हमने पढ़ा, हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं और मतलब फील भी कर सकते हैं या अपनी आंखों से देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते और ना ही हम इसको देख सकते। और सॉफ्टवेयर की ही वजह से हमारा हार्डवेयर जो है वो फंक्शनल हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा जो है, देखिए अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर क्या है, ये एक ढांचा होता है, ये एक ढांचा होता है। और इसको काम कौन करवाता है, इसको काम करवाता है सॉफ्टवेयर। जब तक इसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक ये पूरा ढांचा ही है, ये कुछ कर नहीं पाएगा। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इट मेक्स इट फंक्शनल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड टू एंटर डेटा। यानी कि इनमें से कौन सा जो डिवाइस है डेटा एंटर के लिए हम यूज नहीं कर सकते, यानी कि इनपुट डिवाइस क्या है, नहीं है। देखिए डेटा एंटर के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, इनपुट डिवाइस करते हैं यूज। तो ये बोल रहा है नॉट यूज टू एंटर डेटा। देखिए माउस भी करते हैं, कीबोर्ड भी करते हैं, स्कैनर भी करते हैं, लेकिन मॉनिटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये हम इनपुट देने के लिए यूज नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए विच आर द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटिंग टेक्स्ट। ये भी हमने देखा, प्रिंटेड टेक्स्ट जो है डायरेक्टली जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट। यानी कि अगर हमें इनपुट देना है प्रिंटिंग टेक्स्ट को, अभी हमने देखा वो शीट मैंने आपको दिखाया, प्रिंटेड इमेज एक थी। तो यहाँ पे क्या था, वो एक OCR था, वो कनेक्ट था किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। तो ये इस टेक्स्ट को जो है, जो यहाँ पे इमेज जो है, अगर हम इमेज की बात करें, यानी कि प्रिंटेड टेक्स्ट जो है इसमें, वो किस में कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करता है टेक्स्ट में। किस में करता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। वो क्या था, वो था OCR, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। माउस गलत, MIC गलत, जॉयस्टिक किसके लिए, 360 डिग्री मूवमेंट है इसका, और गेमिंग के लिए माइक, यानी कि माइक जो है वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, और माउस जो है, माउस भी हमने ऑलरेडी पढ़ा। तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इसका जो मेन फंक्शन है, यानी कि आपका प्रिंटेड टेक्स्ट किस में कनेक्ट करना, टेक्स्ट में कनेक्ट करना, कन्वर्ट करना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 90। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे यहाँ पे, इन मैग्नेटिक डिस्क डेट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन प्लेटर इन अ कॉन्सेंट्रिक सेट। देखिए प्लेटर क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रिक यानी कि सर्कुलर प्लेट एक होता है। प्लेटर क्या होता है, ये एक सर्कुलर डिस्क जैसी होती है, सर्कुलर डिस्क होती है। और ये सर्कुलर डिस्क जो है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड होती है, यानी कि सर्कुलर, ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्या मतलब है, जिनका सेंटर क्या होगा, कॉमन होगा। ये देखिए कॉमन सेंटर है। तो जो डेटा है ये इन्हीं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स या सेट्स की हम बात करेंगे, इनको कहते हैं, कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। इन्हीं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। और इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को कहा जाता है, इनको कहा जाता है ट्रैक्स। और फिर यही ट्रैक्स जो है ये डिवाइड होता है किसमें, सेक्टर्स में फिर डिवाइड होता है, यानी कि पाई शेप्ड सेक्टर्स। तो लेकिन जो डेटा जो है वो किस में स्टोर होता है, इन्हीं ट्रैक्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, कौन सी, ऑप्शन नंबर बी। तो सेक्टर्स यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ट्रैक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमें बताना है इनमें से रॉन्ग कौन सा है। मैग्नेटिक कोर मेमोरी, यानी कि रैम्स एंड रोम्स है कांस्टेंट एक्सेस टाइम, इनका जो एक्सेस टाइम है वो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक टेप इज नॉन वोलेटाइल, जो मैग्नेटिक टेप क्या है, ये नॉन वोलेटाइल, ये करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल ही होते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर यूज्ड एज मास मेमोरी मीडियम, ठीक है। और इसी तरह एन EEPROM कैन बी प्रोग्राम्ड इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड बाय द यूजर, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा। जो EEPROM जो है ये इरेज भी कर सकते हैं, रीप्रोग्राम भी हम कर सकते हैं। अब बचते हैं, देखिए B और D ये करेक्ट है। अब बचते हैं हमारे A और C, यानी कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैम एंड रोम हैव कांस्टेंट एक्सेस टाइम, और
सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर यूज्ड एज मास मेमोरी मीडियम। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये क्या रॉन्ग स्टेटमेंट, लेकिन और ऑप्शन नंबर ए भी क्या है, ये भी है करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी यानी कि रैम एंड रोम से कांस्टेंट एक्सेस टाइम होता है इनका, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यानी कि रॉन्ग जो है वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर यूज्ड एज मास मेमोरी मीडियम। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और ऑप्शन बी ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक और क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं हम। देखिए इनमें से हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा, इनमें से हमने कोई भी नहीं पढ़ा। हाँ चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है। व्हाट इज कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज़ फ्लैट सरफेस एंड यूजुअली कम्स विद स्टाइलस। तो इनमें से कौन सा जो है फ्लैट इनपुट डिवाइस है और जिसके साथ क्या होता है स्टाइलस। स्टाइलस मतलब जो पेन जैसा होता है वो इसमें होता है। माउस ये रॉन्ग है, इसी तरह लाइट पेन ये भी रॉन्ग है, जॉयस्टिक भी रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो डिजिटाइज जो हमने पढ़ा, जो बोर्ड होता है जो मतलब ड्राइंग के लिए हम यूज़ करते हैं। एक तो इसमें एक फ्लैट सरफेस होती है और इसमें एक स्टाइलस यानी कि पेन जैसा भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, हम्म, हाँ विच प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट नहीं होता है पेपर और इसके बीच में, प्रिंटिंग मशीन के बीच में। तो वो कौन से, वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो ये भी हमने अभी पढ़ा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह एक और है स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो किस में हम मेजर करते हैं। देखिए रिवोल्यूशन पर मिनट, मेगा बाइट्स पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो रिवोल्यूशन पर मिनट जो है उस पर ये क्या है, उसमें ये मेजर किया जाता है किसकी स्पीड, स्पीड ऑफ HDD यानी कि हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो हम इसी में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बेसिक इनपुट आउटपुट बयास। ये भी हमने अभी पढ़ा। जो बयास जो है ये किस में हम स्टोर करते हैं, ये करते हैं स्टोर हम रोम में। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा। तो ये भी आया था फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्जाम में। ठीक है, तो बयास हम स्टोर करते हैं रोम में। ठीक है, और फर्मवेयर भी इसी में हम स्टोर करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्लैश मेमोरी। इनमें से फ्लैश मेमोरी जो है वो कौन सी है, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB या ब्लू-रे डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव जो है ये एक फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्री वांट्स टू कन्वर्ट स्कैनड इमेज। तो स्कैनड इमेज जो है ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट में हमें ये कनेक्ट करना है। तो कीबोर्ड गलत है, डिजिटल कैमरा भी गलत है, MICR ये भी क्या है, ये भी गलत है। ये हम चेक्स में यूज़ करते हैं बैंक्स में। तो यहाँ पे OCR अभी मैंने आपको बताया जो आपका इमेज का टेक्स्ट है यानी कि स्कैनड इमेज जो है अगर आपको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है वहाँ पे OCR हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है और इमेज में यहाँ पे कोई टेक्स्ट है और इसको आप करना है आपको किसमें, डिजिटल टेक्स्ट में आपको इसको कन्वर्ट करना है यानी कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो इसके लिए हम OCR यहाँ पे यूज़ किया जाता है यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखिए विच आर द मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दे डज नॉट नीड अपडेट्स। तो हम कौन सी मेमोरी यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए। देखिए DRAM और SRAM ये किसके टाइप है, ये है रैम के टाइप, ये है टाइप्स ऑफ रैम। और इसमें कौन सा डेटा स्टोर होता है जो हम करंटली एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर रहता है रोम। तो रोम यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो रोम में हम क्या करते हैं यूज़, सॉफ्टवेयर जो है मतलब क्या करते हैं, स्टोर करते हैं सॉफ्टवेयर दे डज नॉट नीड अपडेट। तो ये क्या है, ये परमानेंट स्टोरेज है रोम। रोम क्या, परमानेंट स्टोरेज। इसके बाद क्या है, डेजीवेल प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। तो ये कौन सा है, ये नॉन इम्पैक्टिव प्रिंटर, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा। ये एक हाँ ये एक इम्पैक्टिव प्रिंटर है। क्या है, इम्पैक्टिव प्रिंटर। तो यहाँ पे आपको ये सारे एग्जाम्पल जो है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज, अभी हमने पढ़ा ये क्या है, रोम।
तो रोम यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्टोरी ऑफ फर्मवेयर इज़, ये है रोम। तो इसके बाद है ना, इनमें से हमने कोई नहीं पढ़ा नीचे वाले में से, तो देखते हैं और कोई मत है। तो इतने क्वेश्चन इसमें मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आपके रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट है इस सेशन में किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे आप स्टॉप करते हैं। तो इसके लिए हम एक और सेशन लाएंगे, सेशन नंबर 2। उसमें हम पूरा जो आपका सॉफ्टवेयर या वायरस का या ईमेल, वो सारा हम उसमें सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हम कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।